का भुगतान उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 4 वर्षों में ही माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से सुनिश्चित करती है। गन्ना किसानों का भुगतान हुआ, गन्ना किसानों में उत्साह का वातावरण बनता है, गन्ना किसान भी परिश्रम के साथ सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर के चलता है और उसी का परिणाम है कि आज पूरे देश में कुल चीनी उत्पादन का 47% चीनी उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश में होता है। जहां हम गन्ने के क्षेत्रफल में देश में नंबर 1 हैं, वहीं हम चीनी के उत्पादन का भी 47% उत्पादन माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश में हो रहा है। लगातार आप लोग भी लिखते थे कि किस प्रकार उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग बर्बादी के कगार पर था, किस तरह से बसपा सपा की सरकारों में चीनी मिलों को बेचा गया, चीनी मिलों को बंद किया गया। उसकी भी मैं जानकारी आंकड़ों के आधार पर आपके बीच में रखना चाहता हूं। यदि मैं 7 से 12 बहुजन समाजवादी पार्टी सरकार की चर्चा करूं तो उत्तर प्रदेश में 21 चीनी मिलों को, जो किसानों की गाढ़ी कमाई से बनी हुई चीनी मिलें थी, 21 चीनी मिलों को कौड़ियों के दाम बेच दिया गया। साथ ही 19 चीनी मिलों को बंद किया गया। समाजवादी पार्टी की 12 से 17 तक की सरकार में 11 चीनी मिलों को बंद किया गया। इस तरह से भी तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो 30 चीनी मिलें 10 सालों में उत्तर प्रदेश में बंद हुई और 21 चीनी मिलों को बेच दिया गया। योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में मैं कह सकता हूं कि लगातार उन्होंने गन्ना किसानों के हित की चिंता करते हुए जहां एक भी चीनी मिल को बंद नहीं होने दिया, वहीं साथ साथ 3 नई चीनी मिलें, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि 3 नई चीनी मिलें गोरखपुर के पिपराइच में, बस्ती के मुंडेरवा में और किसान मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के कर्म क्षेत्र बागपत रमाला में एक मिल, 3 नई शुगर मिलें लगाने का काम किया। साथ ही हमने जब दिल्ली से सहारनपुर जाते हैं, दिल्ली से हम लोग देहरादून जाते हैं तो मुख्य मार्ग पर एक चीनी मिल है, उस चीनी मिल की क्षमता का भी विस्तार करने का काम उत्तर प्रदेश में मोहिद्दीनपुर चीनी मिल की क्षमता विस्तार करने का काम योगी सरकार ने किया। इसके अलावा 11 चीनी मिलें अपग्रेड करने का काम उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के द्वारा किया गया और साथ ही साथ जो वर्षों से बंद थी और किसान वर्षों से धरना देता था और मांग करता था कि हमारी बंद चीनी मिल को चलाया जाए, ऐसी बंद चीनी मिल बुलंदशहर की वेव शुगर मिल जो 5 साल से बंद थी, चंदौसी की विनस शुगर मिल जो 9 साल से बंद थी, सहारनपुर की दया शुगर मिल जो 10 वर्षों से बंद थी, उन चीनी मिलों को भी चलाने का काम उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किया। मुझे बताते प्रसन्नता होती है कि पूर्वांचल को चीनी का कटोरा कहा जाता था और धीरे धीरे पूर्वांचल की सारी चीनी मिलों को या तो बेच दिया गया था या तो बंद कर दिया गया था और पूर्वांचल में नई चीनी मिल की स्थापना से एक उत्साह का वातावरण वहां बना है। और केवल चीनी मिल नहीं, चीनी मिल के साथ साथ हम लोगों ने डिस्टरी की भी मैं बात करता हूं तो डिस्टरी के क्षेत्र में सहकारी मिलों में 8 डिस्टरी जो बंद थी, उन बंद डिस्टरियों को आते ही चलाने का काम योगी सरकार ने पिछले 4 वर्षों के अंदर किया, जिससे सहकारी क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है। और नई डिस्टरियां, हमारा बिजनौर जनपद में नजीबाबाद में हम लोगों ने नई डिस्टरी लगाई, साथ ही आजमगढ़ जनपद में सठियाओं में हमने नई डिस्टरी लगाई। इस तरह से गन्ने के क्षेत्र में आमूल चूल परिवर्तन करने का काम उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हुआ है। यदि मैं थोड़ा तुलनात्मक आंकड़ा अपने पत्रकार मित्रों के साथ शेयर करूं तो मैं पहले गन्ना क्षेत्रफल की बात करता हूं। गन्ने का क्षेत्रफल, किसी भी फसल के लिए जब सरकार बेहतर काम करती है
तो उसका पहला मानक होता है कि उसका क्षेत्रफल बढ़ता है, और यदि सरकार के काम में कोताही होती है तो निश्चित रूप से उस फसल का क्षेत्रफल घटता है। यदि मैं गन्ने के क्षेत्रफल की बात करूं तो 16-17 में उत्तर प्रदेश में गन्ने का क्षेत्रफल था 20.54 लाख हेक्टेयर 16-17 में। आज उत्तर प्रदेश में गन्ने का क्षेत्रफल है 27.40 लाख हेक्टेयर। मानो 20 लाख हेक्टेयर से 27 लाख हेक्टेयर गन्ने का क्षेत्रफल हुआ। मोटे तौर पर 7 लाख हेक्टेयर गन्ने का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा फोकस रहता है कि किसान को तकनीक के साथ जोड़ करके उसकी उपज को बढ़ाया जाए। उसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल निर्देशन में मैं कह सकता हूं 16-17 में जहां 72 टन पर हेक्टेयर की औसत पैदावार थी उत्तर प्रदेश के अंदर गन्ने की, आज वो 81 टन पर हेक्टेयर बढ़कर के गन्ने की पैदावार गन्ना किसानों के परिश्रम से और उत्तर प्रदेश सरकार का जो विभाग का काम है उसके कारण आज 81 टन पर हेक्टेयर की पैदावार उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के द्वारा सुनिश्चित की गई है। यदि मैं बात करूं गन्ना उत्पादन की तो 16-17 में 1487 गन्ना उत्पादन लाख टन उत्तर प्रदेश में था, जो आज बढ़कर के 2172 लाख टन हो गया है। 1400 और 21 का हम आंकड़ा लगाएंगे तो जस्ट डबल के आसपास ये आंकड़ा छूता दिखाई देता है। उसी तरह चीनी के क्षेत्र में जहां 82 लाख टन का प्रोडक्शन था उत्तर प्रदेश का 16-17 में, आज वो आंकड़ा बढ़कर के 102 लाख मीट्रिक टन हो गया है, जो देश में सर्वाधिक है। आंकड़ों की तुलना में भी यदि हम अंदाजा लगाएंगे, और माननीय प्रधानमंत्री जी का एथेनॉल पर विशेष फोकस है और लगातार वो एथेनॉल उत्पादन की चर्चा करते हैं, और मैं एथेनॉल के बारे में भी ये बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की योजनाओं के आधार पर हम लोग आगे बढ़े, उनकी मॉनिटरिंग में हम लोग आगे बढ़े, और उनके कुशल निर्देशन का परिणाम है कि जहां 16-17 में उत्तर प्रदेश में 42.70 करोड़ लीटर 42.70 करोड़ लीटर जहां एथेनॉल का उत्पादन उत्तर प्रदेश में था 16-17 में, आज उत्तर प्रदेश में 20-21 में 99.31 करोड़ लीटर मैं कह सकता हूं ये उत्पादन आज देश में हम नंबर 1 आपूर्तिकर्ता एथेनॉल के बने हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से और माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल निर्देशन में एथेनॉल के क्षेत्र में भी। और तकनीक की बात मैं कर रहा था कि तकनीक के साथ किसान को जोड़ना, तकनीक के साथ और अपग्रेड करके उद्योग को चलाना, यही प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर अपना फोकस किया है। उसी का परिणाम है कि बी हैवी, जब हम मोलाइसिस की बात करते हैं कि बी हैवी मोलाइसिस से हम लोग एथेनॉल बनाएं, तो जहां हमारी 16-17 में एक भी शुगर मिल बी हैवी मोलाइसिस से एथेनॉल नहीं बनाती थी, हम लोगों ने 18-19 में बायोफ्यूल पॉलिसी लॉन्च होने के बाद इस अभियान को शुरू किया, और मैं कह सकता हूं 2 मिलें हमने 18-19 में बी हैवी मोलाइसिस पर एथेनॉल के उत्पादन पर शुरू की। आज परिणाम यह है कि 47 शुगर मिलें उत्तर प्रदेश में आज बी हैवी मोलाइसिस से एथेनॉल बना रही है, जिससे किसान के, गन्ना किसानों के भुगतान को करने में भी हम लोगों को बड़ा सहयोग मिल रहा है। और गन्ना किसानों की जो सोच है और गन्ना किसानों का जो एक तरक्की है, उसका रास्ता माननीय मुख्यमंत्री जी के इन फैसलों के साथ बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। लगातार चौवन डिस्टिलरी के माध्यम से हमने 4 वर्षों में मैं कह सकता हूं 280 करोड़ लीटर एथेनॉल का उत्पादन किया है, जो एक रिकॉर्ड है और देश में सर्वाधिक है। एक बात की मैं जरूर चर्चा करना चाहूंगा कि विशेषकर कोरोना काल में ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़े, ग्रामीण क्षेत्र में नौजवानों को रोजगार मिले, किसान को भी एक सहायक
उसकी आमदनी की व्यवस्था हो। इसीलिए 25 वर्षों से बहुत सारे पत्रकार मित्र सामने बैठे हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में जब आपके दौरे लगते हैं तो आपने देखा होगा कि क्रेशर चलता था, गांव गांव में क्रेशर था और किसान क्रेशर पर अपना गन्ना डालता था। लेकिन पिछले वर्षों में एक छोटी सी, मैं कह सकता हूं, मैं भूल ही कहूंगा, या मैं कहूंगा कि सरकारों में रुचि नहीं थी किसान के हित की, इसलिए सारे क्रेशर धीरे धीरे बंद हुए। कारण क्या था? कारण था कि हम शुगर मिल से क्रेशर 15 किलोमीटर की एयर डिस्टेंस के अलावा नहीं लगा सकते। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक की, कहा कि जहां क्रेशर एक वैकल्पिक मार्केट देता है किसान को, वहीं नौजवानों के लिए रोजगार का अवसर पैदा करता है। इसलिए हम लोगों ने कैबिनेट में फैसला किया और जो 15 किलोमीटर की दूरी थी, उस 15 किलोमीटर की दूरी को घटा करके 7.5 किलोमीटर किया। और मैं कह सकता हूं कितना बड़ा परिवर्तन उससे आया कि 267 नई खांडसारी इकाइयां उत्तर प्रदेश के अंदर लगाई गई, जो अपने आप में एक बड़ा परिवर्तन है। और मैं कह सकता हूं इस बार कोरोना काल में भी लगातार खांडसारी इकाइयों ने बेहतर काम किया, किसानों को वैकल्पिक बाजार दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी जो चाहते हैं कि किसान को वैकल्पिक व्यवस्था मिले, किसान को वैकल्पिक बाजार मिले, जिससे उसकी फसल का उचित लाभकारी दाम उसे मिल सके, इसी मार्केट को देने का काम उत्तर प्रदेश के खांडसारी उद्योग ने किया। 388 करोड़ का पूंजी निवेश, 176 इकाइयां अभी इसमें से चली हैं, बाकी चलने के प्रोसेस में है। 388 करोड़ का पूंजी निवेश हुआ है। और आप सब लोगों को ये बात सुनकर के प्रसन्नता होगी कि 20,000 लोगों के रोजगार का अवसर इन इकाइयों में पैदा हुआ है। ये भी अपने आप में ग्रामीण रीढ़ को मजबूत करने का, ग्रामीण क्षेत्र के आर्थिक नींव को मजबूत करने का एक बहुत शानदार काम उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। लगातार चाहे रोजगार के अवसर हो या किसानों को भुगतान का अवसर हो, लगातार योगी सरकार के द्वारा एक बेहतर काम करने का प्रयास उत्तर प्रदेश में किया गया है। हमने हमारी 119 चीनी मिलें, अब 120 है, 119 चीनी मिलें लॉकडाउन के दौरान मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। पहला लॉकडाउन, लॉकडाउन फर्स्ट, लॉकडाउन सेकंड, इस समय तो कोरोना कर्फ्यू की तरफ हम बढ़े थे, लेकिन पिछले वर्ष जैसे ही लॉकडाउन हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुनिश्चित किया, जबकि कठिनाई थी, सल्फर जो मिलता है हमें हरियाणा से मिलता है, लाइम जो सोडा जो हमें मिलता है वो राजस्थान से मिलता है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुनिश्चित किया था कि एक भी शुगर मिल को बंद नहीं होने देना है। सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए किसानों की पिराई जारी रखनी है, गन्ने की पिराई। और उसी का परिणाम है कि हमने व्यवस्था सुनिश्चित की, प्रोटोकॉल का पालन किया, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो निर्देश था उसका पालन किया, और लगातार कोरोना काल में भी हम लोगों ने शुगर मिलों को चलाया। और कोरोना काल में भी 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा गन्ना किसानों का भुगतान सुनिश्चित किया। यह अपने आप में एक बड़ा काम था और गन्ना किसानों ने एक बड़ी राहत उस समय कोरोना काल में शुगर मिलों के चलने से मैं मानता हूं मानी। और लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आया और उन्होंने इसको निश्चित भी करने का काम किया कि जब तक किसान का एक भी गन्ना खेत में है तब तक शुगर मिलों को बंद नहीं किया जाएगा। और मैं जानकारी देना चाहता हूं कि पिछले वर्ष शायद इतिहास में सर्वाधिक देरी तक शुगर मिल चली। हमने 23 जून तक पिछले साल शुगर मिल को चलाया। मुजफ्फरनगर की मंसूरपुर शुगर मिल 23 जून को बंद हुई। सपना था मुख्यमंत्री जी का, निर्देश था मुख्यमंत्री जी का कि आखिरी गन्ने तक शुगर मिल को चलाया जाए, जिससे गन्ना किसान की पिराई को सुनिश्चित किया जाए। ये मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और साथ ही मैं सूक्ष्म में कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए किस प्रकार रोजगार के अवसर पैदा हो। तो 36 जिलों में 2111 महिला स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया और 45,000 से ज्यादा महिलाओं को, बहनों को उसमें पंजीकृत किया गया। और उन समूह के द्वारा लगभग 10 करोड़ से ज्यादा सीडलिंग की स्थापना की गई। समूह को छोटा छोटा गांव में आसपास सीडलिंग की स्थापना, जिससे सीड भी अच्छा हो जाए और महिलाओं के रोजगार के अवसर पैदा हो जाएं। ये व्यवस्था भी उत्तर प्रदेश के गन्ना विभाग ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में सुनिश्चित की।
और उसका परिणाम है कि एक अच्छी खासी आय इन समूहों के द्वारा हुई है, जिससे महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी एक अच्छा बेहतर काम माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हुआ है। आपने लगातार आप सुनते होंगे और आपने लिखा भी है कई बार कि किस तरह से हमारी जो गन्ने की पर्ची व्यवस्था है वो सुदृढ़ हो और किसान को आसानी के साथ पर्ची व्यवस्था मिल जाए, किसान गन्ना माफियाओं के चंगुल से बाहर आ जाए। और मुझे बताते प्रसन्नता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हमने 4 वर्षों में 3 लाख से ज्यादा जो फर्जी बेसिक सट्टे उत्तर प्रदेश में गन्ना माफियाओं के चलते थे, उन 3 लाख से ज्यादा फर्जी सट्टों को बंद करने का काम किया, उन बॉन्ड को बंद करने का काम किया। और ईआरपी सिस्टम, ई गन्ना ऐप, ये हमने लागू करने का काम किया। उससे कोई भी किसान कहीं भी अपना ऐप खोल करके देख सकता है कि मेरी कितनी पर्चियां हैं, कौन सी तारीख में मेरी पर्ची आने वाली है। जब टोटल सिस्टम कंप्यूटराइज्ड हुआ, उसका परिणाम यह हुआ कि किसी भी प्रकार की धांधली अब पर्चियों में संभव नहीं रही। किसी भी प्रकार का गन्ना माफियाओं का नियंत्रण अब गन्ना पर्चियों में संभव नहीं रहा और पारदर्शी व्यवस्था के साथ गन्ना किसानों को पर्ची निर्गमन हो रही है। और उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में रिकवरी भी बढ़ी है। उत्तर प्रदेश में जब फ्रेश गन्ना आया, और मैं कह सकता हूं कि छोटी छोटी बातों को हमने फोकस किया। जब किसान जाता था गन्ना लेकर के अपने खेत से मिल पर, 8.75 रुपए प्रति कुंटल किराया फिक्स था। हम लोगों ने उसको किलोमीटर के हिसाब से किया कि 42 पैसे प्रति कुंटल प्रति किलोमीटर किराया होगा। उसका आश्चर्यजनक परिणाम यह हुआ कि 10 किलोमीटर तक का जो किसान था वो 4.20 रुपया उसका 1 कुंटल का किराया हुआ, जो पहले 8.75 रुपया फिक्स था। 1000 करोड़ से ज्यादा सीधा गन्ना किसानों को केवल ये छोटा सा परिवर्तन करने के कारण उसकी आमदनी में बढ़ोतरी हुई। सरकार का सपना है कि किसान को लगातार खुशहाली की ओर ले जाना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है किसानों की आय दोगुना करनी है। और मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में जहां 15-16 में, एक साल में उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को सारी शुगर मिलों के द्वारा 18,000 करोड़ रुपए का भुगतान होता है एक वर्ष में, वहां आज उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में गन्ना किसानों का 35,800 करोड़ का भुगतान होता है। तो 18,000 करोड़ और 35,800 करोड़, यदि इनकी हम तुलना करेंगे तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि किसान की आय को जो टारगेट उन्होंने दिया है हमें दोगुना करना है, तो मैं समझता हूं 18,000 करोड़ और 35,800 करोड़ लगभग दो गुने के आसपास हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार बेहतर फैसले, गन्ने का उत्पादन बढ़े, क्षेत्रफल लगातार बढ़ रहा है। चूंकि सरकार के सकारात्मक पहल है, लगातार मिलों का संचालन भी गन्ना किसानों के अंदर उत्साह पैदा करता है, समयबद्ध गन्ना किसानों का भुगतान। और ये बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं पत्रकार मित्रों के सामने कि पिछले जो सत्र हैं, चाहे वो 17-18 हो, चाहे वो 18-19 हो, चाहे वो 19-20 हो, एक पैसा भी गन्ना किसानों का बकाया नहीं है। जो चालू सत्र है, इस चालू सत्र में भी अब तक हम 67% गन्ना किसानों का भुगतान कर चुके हैं, जिसे मैं कह सकता हूं कि अब तक का सर्वाधिक भुगतान है। तो भुगतान के क्षेत्र में हम देश में आज नंबर 1 पर हैं। चीनी के उत्पादन में आज हम देश में नंबर 1 पर हैं। गन्ने के क्षेत्रफल में आज हम देश में नंबर 1 हैं। मिलों के संचालन में भी कोरोना काल में हमने मिलों को चला करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। और मैं कह सकता हूं कि लगातार गन्ना किसानों की बेहतरी के साथ हम लोग आगे बढ़े। कुछ जानकारियां आपके साथ मैं शेयर करूं, इसीलिए आप सब लोगों से मैंने विनम्र आग्रह किया है, विनम्र निवेदन किया है। हमने कहा कि बहुत सारे किसान, बहुत छोटे किसान ऐसे हैं कि जिनके पास वो संयंत्र नहीं है जिससे वो अपनी खेती को बेहतर तरीके से डेवलप कर सके, अपनी खेती को और अच्छी उपजाऊ कर सके और ज्यादा उत्पादन बढ़ा सके। तो एक नया प्रयोग हमने 146 जो गन्ना सोसाइटी है, उन सोसाइटियों पर एक फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना की। वो चाहे जो भी संयंत्र की आवश्यकता है, उन संयंत्रों को उस हम सोसाइटी पर उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे जो छोटा किसान है जो खरीद नहीं सकता, उसे हम किराए पर उन संयंत्रों को उनकी उपलब्धता करा रहे हैं,
जिसके कारण यदि किसान को उन संयंत्रों की आवश्यकता है तो किराए पर लेकर के उसका इस्तेमाल करके वापस सोसाइटी पर उस बैंक में जमा कर देता है। और देखने को मिला है कि उन संयंत्रों के उपयोग से किसान का उत्पादन बढ़ा है और उसी का परिणाम है कि 72 टन पर हेक्टेयर से उत्तर प्रदेश में 81 टन पर हेक्टेयर जो गन्ने का उत्पादन हुआ है, ये उसी प्रयोग का परिणाम है, उन्हीं प्रयोगों का परिणाम है। मैं आप सबका धन्यवाद करता हुआ और ये जानकारी देता हुआ कि माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल निर्देशन में हम लोगों ने बेहतर से बेहतर प्रयास करने का काम किया है। और मैं आपके माध्यम से गन्ना किसानों को भी ये संदेश देना चाहता हूं कि चाहे कोरोना काल में मिले चलाकर, चाहे आपके पुराने बकाये भुगतान को समाप्त करके, माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार नई मिलें लगा करके, बंद मिलों को चला करके, जर्जर मिलों की क्षमता बढ़ा करके और एक भी चीनी मिल को बंद ना, 4 साल में बंद ना करके ये संदेश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है कि सरकार गन्ना किसानों के साथ खड़ी है, सरकार किसानों के साथ खड़ी है और जो भी आवश्यकता है, जैसी भी आवश्यकता है, उस आवश्यकता पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हेलो हेलो मंत्री जी, आवाज आ रही है? कमलेश रघुवंशी जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। कमलेश रघुवंशी जी। जी 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 मंत्री जी, आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी। मेरा एक सवाल है, जिस तरह इथेनॉल के उत्पादन को आपकी सरकार ने प्रोत्साहन दिया और अभूतपूर्व वृद्धि हुई, तो क्या चीनी मिलों में जो बिजली उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार के पास कोई कार्य योजना है? और इसी से के अलावा एक और मेरा सवाल है कि इधर देखने में आया है कि कोरोना काल में गुड़ की मांग बहुत बढ़ गई है और गुड़ की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए और उसकी बिक्री बढ़ाने के लिए सरकार कोई नीति ला रही है क्या? बहुत अच्छा सवाल कमलेश जी है, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और जहां तक आपने कहा कोजन का कि बिजली के लिए क्या हमारी कार्य योजना है, लगातार हमने शुगर मिलों में जो एडिशनल आमदनी है उसकी व्यवस्था हो, जिससे किसान का भुगतान सुनिश्चित हो, तो चाहे उसके लिए बिजली का उत्पादन है, चाहे डिस्टरियों को प्रोत्साहन की व्यवस्था है, लगातार समय समयबद्ध तरीके से बैठक करके, और उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में कोजन प्लांट की संख्या भी बढ़ी है। और साथ ही साथ गुड़ का आपने जो प्रश्न किया है वो भी बहुत ही इस समय तत्कालिक परिस्थितियों के लिए बहुत ही आवश्यक है। मैं सूचना देना चाहता हूं कि शुरुआत भी उत्तर प्रदेश ने की है और अभी पिछले दिनों हमने लखनऊ में, प्रदेश की राजधानी में, गुड़ महोत्सव का आयोजन किया। 3 दिन लगातार गुड़ महोत्सव चला, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका की शुरुआत की और मुझे बताते प्रसन्नता है कि लगभग 4 करोड़ रुपए का गुड़ प्रतिदिन सेल हुआ। यह अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। और 2 जनपद जहां हमने अयोध्या, बल्कि 3 जनपद, लखीमपुर खीरी और मुजफ्फरनगर, तीनों जनपदों को हमने ओडीओपी में गुड़ में उसका चयन किया है, जिसके कारण गुड़ के लिए जो आवश्यक चीजें हैं, जो आपने कहा कि आज कोरोना काल में भी बहुत तेजी के साथ रुझान गुड़ की तरफ लोगों का टर्न हुआ है और साथ ही साथ एक रोजगार का भी अवसर पैदा होता है। तो 7,000 जो छोटे कोल्हू हैं, इस बार उत्तर प्रदेश में 7,000 कोल्हू चले। मैं समझता हूं वर्षों बाद 7,000 कोल्हू चले होंगे, जिससे कुटीर उद्योग के रूप में जो सपना है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि रोजगार के अवसर ग्रामीण क्षेत्र में पैदा हो, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार भी दिया है और गुड़ के प्रोत्साहन को बढ़ाया है। और गुड़ भी अलग अलग तरह का, कोई सोंठ का गुड़ है, तो आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ मिला हुआ गुड़ है जैसे आपने कहा, और तमाम प्रकार के गुड़, 5-5 हजार रुपए किलो तक का गुड़ महोत्सव में था, जिसकी पत्रकार साथियों ने भी बहुत चर्चा की है और लोगों ने उसको हाथों हाथ लिया है। और मैं कह सकता हूं आसपास के क्षेत्र के बहुत सारे लोग हैं, सबने उसमें बड़ी रुचि दिखाई। अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, धन्यवाद। हेलो पीटीआई दिल्ली से लक्ष्मी जी क्वेश्चन पूछ रही है। आपने बताया कि 67% बकाया अभी तक क्लियर हो चुका है। अगर देखा जाए तो 3-4 मिलों के वजह से यूपी का नाम बदनाम हो रहा है सर, जो फाइनेंशियली बहुत पुअर है, जैसे बजाज हिंदुस्तान है, सिंबोली है, मोदी है। ऐसे मिलों के वजह से
जो अरियर्स है क्लियर नहीं हो पा रहा है एंड केन फार्मर्स आर इन ट्रबल सर, क्या कदम सरकार उठा पा रही है सर, so that they can also pay the arrears on time? आपने लक्ष्मी जी बहुत एक सटीक बात कही है और ये सच भी है, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में लगभग 90 चीनी मिलें ऐसी हैं, ये मैं जानकारी देना चाहता हूं, 90 चीनी मिलें ऐसी हैं जिनका भुगतान 90% से ज्यादा है। यानी कि कोरोना काल के बावजूद भी 90 चीनी मिलों का भुगतान 90% के आसपास है, जो अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन जिन ग्रुपों की आपने चर्चा की है, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा समय समय पर किसानों के खाते में सीधा जो पैसा दिया गया इसलिए कि गन्ना किसानों का भुगतान हो सके, इन शुगर मिलों को हम उस दायरे में इसलिए नहीं ला पाए क्योंकि इन तमाम की जो बैंक लिमिट्स हैं या इन तमाम के जो मैं कह सकता हूं एक आवश्यकताएं हैं, वो आवश्यकताएं ये पूरी नहीं कर पाए, या आप कहो कि वो तमाम जो चीजें हम देना चाहते थे किसान के हित में, वो डॉक्यूमेंटल जो चीजें थी वो ये पूरी नहीं कर पाए, इसलिए इन्हें हम सीधा वो भी लाभ नहीं दे पाए। और अब इनके पास, चूंकि मैं बधाई दूंगा, हमारे अपर मुख्य सचिव गन्ना भी जुड़े हैं, कि हम लोगों ने जैसे पहले हम लोग करते थे कि चीनी को केवल एस्क्रो अकाउंट के साथ जोड़ते थे कि 85% जो बिकेगा उसकी अब का पैसा गन्ना किसान के अकाउंट में जाएगा, लेकिन हमने चीनी के साथ साथ सीरे को भी इसमें जोड़ा, हमने उसके साथ साथ उसको चाहे प्रेस मड हो चाहे उस बिजली हो सबको जोड़ दिया है, जिससे हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उनका भुगतान सुनिश्चित हो। और जिन ग्रुपों की आपने चर्चा की है उन पर लगातार आरसी की हमने कार्रवाई की है, लगातार अन्य हम कार्रवाइयां कर रहे हैं, और वो 3-4 जो ग्रुप हैं, चाहे उसमें मोदी है, चाहे सिंभावली है, चाहे बजाज है, उन तमाम ग्रुपों पर हमने, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी कड़ा निर्देश है, उन ग्रुपों पर हमने फोकस किया है और निश्चित रूप से हम भुगतान सुनिश्चित कराने की पूरी जितना हो सकता है कानूनी कार्रवाई भी कर रहे हैं। तो इस पर प्रोडक्शन कम क्यों है सर यूपी में? अभी तक का प्रोडक्शन क्यों कम है? अभी प्रोडक्शन कम नहीं है, कारण है कि इस बार अभी मैंने बताया है, आपने सुना होगा कि जो खांडसारी उद्योग हमने शुरू किया है, वो खांडसारी उद्योग का जो परिवर्तन है, खांडसारी उद्योग जो चला, उस खांडसारी उद्योग के प्रति भी लोगों ने बड़ा रुझान दिखाया, तो गन्ने का बड़ा ट्रांसफर खांडसारी उद्योग की तरफ भी हुआ, इसलिए आपको जो थोड़ा आंकड़ों में दिखता है, तो खांडसारी उद्योग को लोगों ने बहुत मजबूती के साथ विकल्प के रूप में लिया है। और हमारे लिए भी ये प्रसन्नता का विषय है कि आने वाले अगला जो सत्र चलेगा उसमें हम प्रयास करेंगे जितने भी खांडसारी लाइसेंस हुए हम सबको चलाएं, जिसके किसान को प्रॉपर वैकल्पिक मार्केट मिल सके। सर लास्ट क्वेश्चन है सर, अगर आप एक सेकंड लक्ष्मी जी, एक सेकंड सर, अगर आप अनुमति दे तो इनको आपके प्रश्न का जो आपने जवाब दिया उसमें एक चीज जोड़ दो। ये आपको ये सर ने बहुत अच्छी बात बताई शुरुआत में कि हम लोगों ने बी हैवी में गए, सर ने जैसे बताया कि 18-19 में 2 थे, फिर 28 हुए और 54 हो गए, तो व्हेन यू गो इन बी हैवी तो उद्देश्य उसका यह था कि शक्कर का उत्पादन कम हो, और इसीलिए जब 15% एथेनॉल में कन्वर्ट हो गया शक्कर, तो इसीलिए वो शक्कर का आपको 110 दिख रहा, शायद आप यही जानना चाह रही। थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन सर रिगार्डिंग आसिफ जी बहुत देर से उन्होंने हाथ उठाया, एक बार उनको हर एक को एक राउंड मिल जाए। आसिफ जी। हेलो आसिफ जी माइक ऑन कर ले, आसिफ जी माइक ऑन कर ले प्लीज। हेलो आसिफ जी माइक ऑन कर ले प्लीज। आसिफ जी माइक ऑन कर ले, माइक ऑन करें, आप माइक ऑन करें। सूरज जी एक सवाल मेरा आपसे है, आप वेस्टर्न यूपी से आते हैं। आसिफ जी बोल रहे हैं, आसिफ जी बोल रहे हैं, एक सेकंड। हाँ मंत्री जी, आसिफ भाई, मंत्री जी हमारा सवाल आपसे है, मैं एसएम आसिफ इन दिनों से बोल रहा हूँ, इन दिनों डेली न्यूज़पेपर से। जी। हमारा सवाल आपसे है कि आपने छोटे किसानों को जो मदद देने के लिए एक फाइनेंस कॉर्पोरेशन बनाया हुआ है, तो आप ये बता सकते हैं कि छोटे किसानों को अब तक कितना ऋण दिया गया है जिससे छोटे किसान काम कर सके? नहीं, आवाज आई? हाँ आवाज आ रही है, लेकिन इस तरह से कोई डायरेक्ट ऋण की व्यवस्था नहीं है, केवल व्यवस्था ये है कि मैंने जो आपको छोटे किसानों के विषय में बताया, छोटे किसानों का विषय है कि छोटे किसानों को हम लोगों ने जो उनकी पर्ची निर्गणन है उसमें जैसे व्यवस्था, जो छोटा किसान है 4 पर्ची तक का किसान है, पहले 4 महीने तक इंतजार देखता था, उसकी पर्ची व्यवस्था को सुदृढ़ करके पहले 40 दिन में करने का हमने काम किया है।
किराए के लिए परेशान होता था 8.75 रुपए, उसे 4.20 रुपए पर लाने का हमने काम किया है। ईआरपी सिस्टम लागू किया है तो पर्ची में लगातार परेशान होता था। उसके 4 बीघा जमीन है, पहली पर्ची नवंबर में, दूसरी दिसंबर में, तीसरी मार्च में, चौथी अप्रैल में आती थी। अब 40 दिन के अंदर चारों पर्ची आती हैं, तो एडिशनल फसल भी करने का अधिकार उसे मिला है। तो आसिफ भाई, इसी तरह से छोटे किसानों को मजबूत करने के लिए गन्ना विभाग ने अपने जो भी हमारे प्रयोग है उन प्रयोगों को करने का काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन बाय जयंत सर। मंदिर जी नमस्ते। मेरा नाम जैन है, मैं हिंदू बिजनेस लाइन अखबार से हूँ। ये 4 साल ने आप एक ही बार एसएपी बढ़ाया है, लेकिन द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन तो ज्यादा हो गया। पिछले साल देखेगा तो डीजल का प्राइस बढ़ गया है, तो इसका एक ही बार करने का क्या कारण है सर? ना आपको जा रही है हम लोग पूरी कहाँ जा रही है? हम लोग सबसे पहले बाकी पत्रकार बंधु जितना की माइक ऑफ कर ले। बाकी पत्रकार बंधुओं से अनुरोध है कि माइक ऑफ कर ले। गया था मीटिंग में, जरा उनका माइक खोल दो भैया का। हाँ, आपने जो प्रश्न किया है, हम आए तो सबसे पहले आते ही हमने 10 रुपए एसएपी पर बढ़ाया। हम लोगों का जो बेसिक जोर रहा है वो इस बात पर रहा है कि हम पूरी तरह से किसान को तकनीक के साथ जोड़ करके किसान के प्रोडक्शन को बढ़ाएं, किसान की लागत को घटाने की कोशिश करें और लगातार इस प्रकार की व्यवस्था भुगतान की करें कि किसान का रुझान गन्ने की तरफ लौटे। चूंकि लगातार हुआ क्या था कि किसान 4-4, 5-5 साल के लिए गन्ना भुगतान के लिए धरना प्रदर्शन करता था और लगातार परेशान रहता था। तो हमने गन्ना भुगतान को सुनिश्चित किया कि समयबद्ध गन्ना भुगतान हो, और उसी का परिणाम है शायद बरसों बाद उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ होगा कि चालू सत्र की यदि मैं बात करूं, चालू सत्र के अलावा पिछले एक भी वर्ष का गन्ना भुगतान बकाया नहीं। साथ ही मैंने आपसे भी निवेदन किया था, आपने सुना होगा कि हमने 5 रुपया कुंटल सीधे सीधे किराए में कम करने का काम गन्ना किसानों 8.75 रुपए से घटा करके हमने 4 रुपए पर लाने का काम किया। साथ ही फ्रेश गन्ना, जब किसान का गन्ना खेत में सूखता था, पर्ची व्यवस्था ठीक नहीं थी, तो हमने गन्ना किसान के गन्ने को समयबद्ध मिलों पर पहुंचाने का काम किया। ईआरपी सिस्टम लागू करके एसएमएस से पर्ची जाती है, पता लग जाता है कौन सी डेट में आपकी पर्ची आएगी, तो उससे वो उसकी छिलाई तभी करता है जब उस गन्ने को मिल तक पहुंचाना है। उतना हमने उसका वजन भी बढ़ाने का काम किया। लगातार जैसे 72 टन से 81 टन पर हमारी पैदावार चली गई। हमने कोशिश की है कि एक मजबूत हम संस्थागत ढांचा दे, जिससे एक राजनीतिक आधार पर यह विषय ना हो करके एक ये परमानेंट विषय हो जाए और गन्ना किसान को किसी तरह कठिनाई का सामना ना करना पड़े। और गन्ना, और उसी का परिणाम है कि योगी जी की नीतियों से प्रभावित होकर के 7 लाख हेक्टेयर गन्ने का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में बढ़ा है। उसी का परिणाम है कि उन्होंने देखा कि हम लोग तत्कालिक नहीं, हम अंशकालिक नहीं, हम ठोस नीतियों को लेकर के चल रहे हैं। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। नेक्स्ट एक सवाल मेरा आपसे है, प्रतीक पारिजा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम प्रतीक पारिजा। ब्लूमबर्ग। जी नमस्कार। इस साल का तो हमें आंकड़ा पता है, अभी क्रशिंग तो ऑलमोस्ट ओवर है, एक ही मिल चल रहा है आपके राज्य में। हमें थोड़ा 21-22 का बता दीजिए, एरिया के क्या स्थिति है केन एरिया का, और आपका क्या एस्टिमेट है केन प्रोडक्शन और शुगर प्रोडक्शन का, क्या आपका अनुमान क्या है 21-22 का? अभी हमारा सर्वे चल रहा है, लगातार हमारा सर्वे का काम चल रहा है और हमारा क्षेत्रफल भी बढ़ रहा है और फिलहाल आकलन ये हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। हमारा क्षेत्रफल भी बढ़ेगा क्योंकि गन्ना किसान का रुझान लगातार बढ़ रहा है। अभी जो हमारा सर्वे जिले वाइज सर्वे हुआ है, तो मैं कल ही एक मंडल की रिपोर्ट देख रहा था, लगभग 5% एरिया सहारनपुर मंडल का बढ़ा है। अभी पूरे प्रदेश का कंपाइल आएगा तो निश्चित रूप से हम आपके साथ शेयर करेंगे। बट आप यही कह रहे हैं कि आपका अनुमान ये है कि अगले साल प्रोडक्शन और एरिया बढ़ने वाला है? निश्चित रूप से। क्यों बढ़ने वाला है? क्योंकि फार्मर्स को टाइम पे पैसे मिले, आप यही कह रहे हैं या और कुछ कारण है? नहीं, इसमें 2-3 चीजें हैं। नंबर 1 है कि सबसे बड़ी जो बातें हैं, मूल रूप से भुगतान तो है ही है, पर साथ में एक बड़ी बात है व्यवस्था।
जो व्यवस्था सुधरी है, गन्ना सोसाइटी पर भीड़ रहती थी, लगातार लाठीचार्ज होता था, पर्ची की लाइन में किसान लगा रहता था, माफियाओं की जेबों में पर्ची भरी रहती थी, किसान परेशान रहता था मुझे पर्ची कब मिल जाए। जो सुगम व्यवस्था की है उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी सरकार ने जो सुगम व्यवस्था की है, पर्ची समयबद्ध है, सारी चीजें समयबद्ध है, अनुशासन आया है, ईमानदारी आई है, व्यवस्थाएं मिली हैं, तो किसान का रुझान बढ़ा है और खासकर छोटे किसान का रुझान बढ़ा है। मुझे प्रसन्नता है कि छोटे किसान का रुझान बढ़ा है, उसे लगा है तेरे साथ न्याय होना उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है, तो उसी के कारण मैं कह सकता हूं मित्र कि ये एरिया बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बाय दीपक डैश। नेक्स्ट क्वेश्चन बाय दीपक डैश। दीपक। हाँ जी सर। सर मेरा एक बड़ा फंडामेंटल सवाल है। एक तो हम बहुत दिन से बहस कर रहे हैं कि जो शुगर केन जो है वाटर गजलिंग कल्टीवेशन होता है, और ये मतलब आप लोग की सरकार हमेशा कहते हैं कि आप लोग बहुत मतलब दूरदर्शी है। क्या आप लोग कोई ऐसा प्लान कर रहे हैं कि डाइवर्सिफिकेशन फ्रॉम शुगर केन टू एनी अदर क्रॉप? ये पहला सवाल है। आवाज थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है नेहा जी, थोड़ी सी आवाज डिस्टर्ब है सर। अब आ रहा है दीपक। हाँ, मैं सर कह रहा था जो एक बात थी कि मतलब हम बार बार कहते हैं कि शुगर केन बहुत ज्यादा वाटर कंज्यूम करता है, तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप होना चाहिए। हम यहाँ देख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ज्यादा बढ़ता जा रहा है। क्या यूपी सरकार का ऐसा कोई सोच भी है या कोई ऐसा प्लान ला रहे हैं कि लोग गन्ना से छोड़कर कोई और ज्यादा बेनिफिशियरी कोई क्रॉप हो उसकी तरफ जाएं? ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल है कि ये आपका अनाउंसमेंट एक ऐसा टाइम पे आता है जो कि सच है, जब ये बहुत सारी बहस हो रही है कि शायद ये जो किसानों का आंदोलन है इसका वेस्टर्न यूपी में बहुत इम्पैक्ट हो सकता है। तो आपको क्या लगता है ये जो गन्ना किसानों को सही टाइम पे भुगतान देना, अच्छे काम करना, इसका भी पॉलिटिकल कुछ परिणाम अच्छे आएंगे आप लोगों के लिए? नहीं मित्र, मैं दीपक भाई, पहले तो आपने जो बात कही तो मैं ये कहना चाहता हूं कि चूंकि गन्ना कैश क्रॉप है और साथ ही साथ गन्ना किसानों को योगी सरकार में लगता है कि बहुत अच्छे फायदे की फसल है और उत्पादन भी बढ़ा है और भुगतान भी सुनिश्चित हुआ है, तो लोगों का रुझान निश्चित है, किसान का रुझान गन्ने की तरफ बढ़ा है। दूसरी बात आपने जो कही है सह फसली की, तो हमने लगातार चाहे ट्रेंच विधि के द्वारा या अन्य विधियां ला करके, अभी आपने महिला समूह के द्वारा हमने बिड चिप तैयार करा करके हमने कोशिश की है कि जिससे हम नई से नई तकनीक के साथ किसान को जोड़ करके उसे सहफसली पे लाएं। और बहुत सारे किसान हमारे मित्र ऐसे हैं जिन्होंने उसके साथ सहफसली किया है और अपनी आमदनी को 4 से 6 गुना तक किया है। आपका सवाल बहुत वाजिब है। हम लोगों ने कोशिश की है कि चाहे इरिगेशन के क्षेत्र में हम कम से कम पानी खर्च हो तो स्प्रिंकलर विधि के द्वारा हम लोगों ने संयंत्रों को दिया है और हम लोगों ने सब्सिडाइज करके दिया है। साथ ही साथ हम लोगों ने ट्रेंच विधि का, मैं कह सकता हूं कि लगातार गन्ना विभाग रात दिन मेहनत करके एक लंबे क्षेत्रफल को हमने ट्रेंच विधि पर हम लाए हैं, जिस कारण से कि बीच में एक स्पेस रहता है गन्ने के, उसमें सहफसली के लिए आसानी से जाया जा सकता है, पानी की खपत भी कम होती है, पानी का बचाव होता है और साथ ही साथ सहफसली के लिए भी किसान के पास स्पेस होता है। बहुत वाजिब सवाल है और हम लोग बहुत तेजी के साथ इस ओर बढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक टाइम से जयश्री जी। हेलो, कैन यू हियर मी सर? वेरी क्लियर, वेरी क्लियर। ओके, मेरा सवाल ये है कि आपने अभी कहा कि किसानों का, यूपी के गन्ना किसानों की आमदनी दुगनी हुई है, तो आने वाले 21-20 इस वर्ष में आप एसएपी और बढ़ाने का कोई विचार करने वाले हैं? नहीं, मैंने केवल मैंने बोला सुना होगा, मैंने कहा कि जब उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार थी तो एक साल में 18,000 करोड़ रुपया गन्ना किसानों को मिलता था पूरे उत्तर प्रदेश के। आज उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को 35,800 करोड़ मिल रहा है, तो यानी कि जस्ट डबल भुगतान उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का हुआ है। ये मैंने आपसे कहा कि उत्पादन उनका बढ़ा है, क्षेत्रफल भी उन्होंने रुझान के साथ बढ़ाया है और जैसी आवश्यकता होती है सरकार उचित समय पर उचित फैसला लेती है, आवश्यकता के हिसाब से फैसला लेती है और गन्ना किसान की आमदनी बढ़े इसके लिए सरकार हर समय गंभीर प्रयास करती है। मैं समझता हूं कि सरकार के प्रयास सफलतम प्रयास है, इसलिए किसान का रुझान गन्ने की तरफ लगातार बढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अरविंद सिंह। अरविंद सिंह। अरविंद सिंह जी। हाँ सर, हाँ आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही, साफ आ रही। मंत्री जी, मेरा सवाल ये था कि आप गन्ना किसानों के लिए इतना सब कर रहे हैं, लेकिन जो 3 कृषि कानूनों के खिलाफ लोग 6 महीने से दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं, उससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बहुत सारे किसान हैं जो गन्ना किसान ही हैं।
तो आपको लगता है कि आपकी इन योजनाओं से वो अपना आंदोलन समाप्त करेंगे और वापस आएंगे? अरविंद भाई, मैं पहले तो उन तमाम गन्ना किसानों का धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने देखा होगा जब आंदोलन चल रहा था तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार शुगर मिलें चलती रही, कोई किसान बाएं दाएं नहीं हुआ, लगातार शुगर मिलों का संचालन जारी रहा। और मैं आपकी जानकारी लिए बता रहा हूँ, पश्चिम में सबसे टिपिकल क्षेत्र में बागपत में अभी भी हमारी बागपत शुगर मिल चल रही है, लगातार किसान गन्ना डाल रहा है, लगातार गन्ना किसान शुगर मिलों में इन्वॉल्व रहा है, लगातार उसे अपने गन्ने से मतलब रहा है, उसने प्रोडक्शन बढ़ाया है, गन्ने के प्रति रुझान दिखाया है। और आंदोलन काल जब चल रहा है उसमें भी उसने लगातार अपना मतलब गन्ने की सप्लाई तक रखा है। रही बात इसकी कि आपने कहा कि भाई जो अपने विधेयक है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा बहुत सादगी सरलता के साथ आग्रह किया है कि हमने लगातार, अभी गन्ने में एक प्रश्न किसी मित्र ने पूछा था, मैं उस प्रश्न को यहाँ जोड़ना चाहता हूँ अरविंद भाई, और मैं आपसे आग्रह भी करना चाहता हूँ, सारे सीनियर हमारे साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अभी मैंने खांडसारी की चर्चा की, खांडसारी की चर्चा से अभी हमारी एक बहुत सीनियर पत्रकार ने सवाल किया कि ये जो प्रोडक्शन मुझे घटता दिखाई दे रहा, तो मैंने आपने सुना होगा कहा कि खांडसारी पे ट्रांसफर हुआ है या बी हैवी पे ट्रांसफर हुआ है। अब वही बात है, ये आखिर हुआ क्यों है? हुआ जब योगी आदित्यनाथ जी ने गन्ना किसान को वैकल्पिक बाजार दिया है। यही बात देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि किसान को वैकल्पिक बाजार मिले, ज्यादा से ज्यादा बाजार मिले। अब यदि मैं गन्ना किसान की बात करूं, वो केवल मिलों पर डिपेंड था, अब वो खांडसारी भी उसके बराबर में उससे अवेलेबल हो गया है, तो वो देख रहा है कि कहाँ तुझे पैसा ज्यादा कहाँ मिल रहा है, वो देख रहा है कहाँ तुझे ज्यादा सुविधा मिल रही है, एक वैकल्पिक बाजार मिला। लगातार किसान भाइयों से हमने आग्रह किया है कि चाहे मंडी को लगातार मंडी टैक्स को पूरी तरह समाप्त करने की व्यवस्था हो, चाहे दूसरे राज्य में जाकर के मंडी कर ना लगना हो, चाहे किसानों को वैकल्पिक बाजार की व्यवस्था हो, चाहे ई मंडी की व्यवस्था हो, ये सारी व्यवस्था प्रधानमंत्री जी ने किसानों की बेहतरी के लिए की है। और मैं कह सकता हूं लगातार किसानों के धीरे धीरे धीरे, आप देखिए आंदोलन को यदि पूरा आप रीड करेंगे तो आपको आसानी से बात समझ में आ जाएगी कि किस तरह आपकी बात सर्वाधिक एमएसपी पर खरीद हुई है तो पंजाब और हरियाणा में हुई है। जी जी, इतनी बड़ी खरीद हुई है, तो कारण ये है कि लोगों ने, किसानों ने केंद्र सरकार के फैसले को स्वीकार किया है, केंद्र सरकार के एमएसपी को स्वीकार किया है, और लगातार एमएसपी को प्रधानमंत्री जी ने बढ़ाया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उत्तर प्रदेश में इस कोरोना काल में भी जिस तरह हमने रिकॉर्ड तोड़ गेहूं की खरीद की, रिकॉर्ड तोड़ हमने धान की खरीद की, रिकॉर्ड तोड़ हमने गन्ने की खरीद की, हम किसानों के हित में फैसले ले रहे हैं। कुछ लोग हैं, मैं कहना नहीं चाहता कि कुछ लोग देश में ऐसे राजनीति करते हैं जिन्होंने कहा था हम लोग यदि हमारे जो राज्य हैं 12 राज्य हमारे हैं, राहुल गांधी जी ने कहा था, आपको याद होगा, कि हम वहाँ एपीएमसी एक्ट को जो है समाप्त करेंगे। आज यदि मोदी जी ने साहस भरा फैसला दिखाया है तो उन लोगों ने आपत्ति शुरू कर दी है। केवल राजनीति के लिए राजनीति कर रहे हैं, वो किसान के लिए उन्हें कोई, किसान से कोई लेना देना नहीं है। तो यही मेरा आपसे निवेदन है। धन्यवाद मंत्री जी, धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है सुरेश जी आपके पास? या संजय राय जी नमस्कार। संजय राय, नमस्कार। मनीष आनंद जी, इसके बाद आपको लेंगे। संजय राय बोल रहे हैं। मनीष आनंद जी एक सेकेंड। संजय राय जी। सुरेश राणा जी, आपने जो बताया कि उत्तर प्रदेश में किसानों, गन्ना किसान जो है काफ़ी सुखी हैं और गन्ना उत्पादन काफ़ी बड़ा है, मैं आपका ध्यान उत्तर प्रदेश के, पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक ज़िले आजमगढ़ की तरफ ले जाना चाहूँगा। आजमगढ़ में एक गन्ना मिल है, सठियाव में है, और आजमगढ़ का जो पश्चिमी इलाका है, जो पर्टिकुलरली शाहगंज जौनपुर ज़िले से सटा हुआ है, वहाँ से सठियाव मिल जो है काफ़ी दूरी पड़ जाती है, 60-70 किलोमीटर। और पहले शाहगंज में अंग्रेज़ों के समय की मिल थी, वो आज एकदम जर्जर अवस्था में पड़ी हुई है। क्या आपकी सरकार ने उस मिल, वहाँ पर दोबारा उस मिल को पुनर्जीवित करने के बारे में कोई विचार किया है या आगे कोई योजना है? संजय भाई बहुत धन्यवाद। उस इलाके में किसान, जो गन्ना किसान पहले बोते थे, वहाँ पे बहुत गन्ने की खेती होती थी, आज बिल्कुल नहीं है, न तो गांव में कोल्हू हैं, कुछ भी नहीं है। संजय भाई बहुत अच्छी बात आपने कही, और मैं बधाई दूंगा देश के प्रधानमंत्री जी को कि उनकी प्रेरणा है, और माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उनकी मॉनिटरिंग है, उनका निर्देश। मैं पूर्वांचल की बात करता हूँ, जहां आपने आजमगढ़ की बात की, वहां सठियाव शुगर मिल है। जब योगी सरकार आई थी तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम ही ने वहाँ डिस्टरी, जो वहाँ बेहतरीन एक डिस्टरी लगाई है, उसका लोकार्पण करने का काम 33 करोड़ रुपए तुरंत लगा करके करने का काम योगी जी ने किया था। साथ ही साथ पूर्वांचल, जैसे आपने भी चिंता व्यक्त की है, पूर्वांचल को चीनी का कटोरा कहा जाता था।
लेकिन पहली सरकारों ने जिस तरह से चीनी मिलों को बेचा, कोड़ियों के दाम बेच दिया, चीनी मिलों को बंद किया। योगी जी ने पिपराइच में, गोरखपुर में शुरुआत की और उत्तर भारत की पहली मिल पिपराइच होगी जो सीधे कैन जूस से हम एथेनॉल बनाने जा रहे हैं। जो मिल बंद कर दी गई थी उस मिल को हम इतनी उच्च तकनीक की बना रहे हैं, वो पूर्वांचल में है। बस्ती में हमने मुडेरवा में मिल लगाई, वो पूर्वांचल में है। और केवल मिल नहीं, 7 डिस्टरी लगा रहे हैं, कोजन प्लांट लगा रहे हैं और पूरे पूर्वांचल का खाका माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे उत्तर प्रदेश का खींचा है कि जो जो जर्जर मिलें हैं उन्हें अपग्रेड करना है, जो मिलें बंद हुई हैं उन मिलों को चलाना है और सारी मिलों का, आपकी चिंता वाजिब है, सारी मिलों का खाका खींच करके आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक विजन के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उसी का परिणाम है 11 मिलों की क्षमता बढ़ाई है, 3 नई मिलें लगाई हैं, एक सरकारी मिल की क्षमता बढ़ाई है, 10-10 साल पुरानी बंद मिलों को चलाया। ये उसी का परिणाम है जो माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है, जो आपकी चिंता है, उस तरफ भी हम बढ़ेंगे। कोई भी बंद मिल, जो बंद मिले हैं उन्हें चलाने की योजना, जर्जर मिलों को अपग्रेड करने की योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया है, समयबद्ध, चरणबद्ध हम इसे पूरा करेंगे। लास्ट बट वन क्वेश्चन, मनीष आनंद जी। जी नमस्कार सुरेश जी, मैं मनीष आनंद हूँ, न्यू इंडियन एक्सप्रेस अखबार से। हम जानते हैं सुरेश जी कि गन्ना वेस्टर्न यूपी की राजनीति पर काफी असर डालता है और मायावती जी की सरकार में भी गन्ना किसानों का एजिटेशन हमेशा बना रहा था। ऐसे में और किसान जो के कानून आए हुए हैं, ऐसे में क्या आपको लगता है कि आने वाले चुनाव में आपकी पार्टी वेस्टर्न यूपी में सभी पार्टियां विपक्ष में साथ हो भी जाए तो आप अच्छा कर पाएंगे? मैं मनीष भाई पहले तो यही आपसे कहना चाहता हूं कि किसान हर बात को देखता है, समझता है, परखता है। आपने बसपा की चर्चा की, किसान को वो दिन वो भूला नहीं है जब उसकी गाड़ी कमाई से बनी चीज हाँ, मेरी आवाज आ रही है मनीष भाई? हाँ अब आ रही सर, अब आ रही, बीच में कट गया था। जी अब आ रही है। ये लगातार ये किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह जी, पूर्व प्रधानमंत्री, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, 35 साल से किसान आंदोलनरत था। किसान कहता था रमाला में मिल लगा दो, किसी ने नहीं लगाई। मिल लगाने का काम किया तो प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया और चौधरी चरण सिंह जी के जन्मदिन पर उस मिल का शिलान्यास किया। इस बार रमाला की मिल ने 1 करोड़ कुंटल गन्ने की पिराई की है। मैं गया था, किसान ने कहा कि ये नई जिंदगी देने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने बागपत क्षेत्र के किसानों का किया है। आपकी बात, सपा के कामों को देखा है, बसपा के कामों को देखा है, अब लोगों ने, किसानों ने आदरणीय मोदी जी का, आदरणीय योगी जी का काम देखा है। और जिस तरह से आदरणीय मोदी जी ने चाहे डीएपी के दामों को नियंत्रण करने का विषय हो, और मैं चीनी के क्षेत्र में भी एक बात कहना चाहूंगा, सारे हमारे वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं। इंपोर्ट ड्यूटी जब यूपीए सरकार थी तो 15% थी। लगातार किसान मांग करता था कि चीनी की जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसे बढ़ा दो, जिससे गन्ना किसानों का भविष्य सुरक्षित हो जाए। किसी ने सुनी नहीं। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने एक साथ 100% इंपोर्ट ड्यूटी करने का काम किया। उसी का परिणाम है कि आज यहाँ का चाहे उद्योग हो, चाहे यहाँ का किसान हो, मजबूत हुआ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, चाहे उत्तर प्रदेश में, किसान बहुत मजबूती के साथ आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के साथ खड़ा है, उनके फैसलों के साथ खड़ा है और वो लगातार उन फैसलों को फोकस कर रहा है जिन फैसलों में किसान हित की बातें लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय, और सबसे बड़ी बात तो है जो कानून व्यवस्था दी है उत्तर प्रदेश में, उन कानून व्यवस्था से हर रात के 2 बजे भी निडर होकर के किसान खेत में जाता है। आप जानते हैं मनीष भाई, मैं जानता हूं, आप जानते हैं, आपको मालूम है कि किस तरह से किसान के अपहरण दिन में हुआ करते थे। किसान मिल में नहीं जा सकता था, किसान मार्केट में नहीं जा सकता था, किसान की बच्चियां कॉलेज में नहीं जा सकती थी, बोर्ड लगाती थी कि छेड़खानी का डर है, में कॉलेज में नहीं जा पाएंगे। कैसे योगी आदित्यनाथ जी ने शानदार कानून व्यवस्था दी है। तो आज किसान पूरी तरह आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, और मैं सबसे बड़ी बात यह शेयर करना चाहता हूं कि इतना करने के बाद भी
लगातार प्रधानमंत्री जी हो, मुख्यमंत्री जी हो, एक एक बात की चिंता करते हैं, एक एक बात की मॉनिटरिंग करते हैं और हर समय कोशिश करते हैं किस तरह हम किसान को और अच्छे से अच्छा दे सकें। ये दोनों नेता हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी लगे रहते हैं, चाहे हमारे पार्टी के नेता हों, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हों, गृह मंत्री जी हों, सबका आशीर्वाद लगातार हम लोगों को मिलता है। और मैं आपके बहुत ही वाजिब सवाल आपने किए, जनता से जुड़े हुए सवाल किए, किसानों के हित के सवाल किए, मैं आप सब लोगों का बहुत अभिनंदन करता हूँ। जी, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी, और हमारे जितने पत्रकार बंधु यहाँ पे आज इस प्रेस वेब के थ्रू प्रतिभाग किए, वी आर ग्रेटफुल। थैंक यू वेरी मच। Now, with the permission of the Honorable Minister, we are closing this press conference. Thank you very much. Thank you. Thank you all. Thank you. Thank you, everyone. Thank you.